और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक हैं और साथ ही आचार संहिता जो है वो लागू होने वाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर चुनाव की आचार संहिता लागू होगी। बीजेपी उम्मीदवारों की 4 कर चुकी है सूची जारी। कांग्रेस की आज पहली हो सकती है सूची जारी। दिल्ली में आज 4 बजे कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होने वाली है। 100 से ज्यादा नाम की घोषणा कांग्रेस कर चुकी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर भोपाल में जल्द ही आचार संहिता लागू हो सकती है। बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कर चुकी है, जबकि कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की 4 सूची जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस की आज पहली सूची जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है। बीजेपी 4 सूची जारी कर चुकी है उम्मीदवारों की, तो वहीं कांग्रेस की आज पहली सूची जारी हो सकती है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय मरकले जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर सामने आ रही है। आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। ऐसे लगातार आप देखेंगे कि जब से बीजेपी की सूचियां जारी हुई है उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस भी अपनी सूची जल्द जारी कर सकती है। और अगर बात करें तो आज दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की एक बैठक बुलाई गई है। शाम को 4 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, एन उत्तम कुमार रेड्डी, टी एस सिंहदेव जैसे दिग्गज नेता जो है इस बात पर चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होने वाले चुनाव के लिए किन किन नामों को तय की जाए। और यहाँ जहां तक मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 80 नामों की सूची जो है उन पर मोहर लगा चुकी है। पार्टी 80 नामों की सूची पर मोहर लगा चुकी है और इनमें से 60 से 65 मौजूदा विधायकों के नाम को हरी झंडी दी गई है, जबकि 15 कैंडिडेट के नाम पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सहमति बन चुकी है। तो इस हिसाब से 80 नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर जो है वो हारी हुई सीटों पर ज्यादा है, क्योंकि हारी हुई सीटें लगातार जो बीजेपी ने अपनी सूची जारी की उनमें सभी पर उन्होंने हारी हुई सीटों पर अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है, प्रत्याशी बनाया है, सांसदों को उतारा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे केंद्रीय मंत्रियों को भी उन्होंने उतारा है। तो कुल मिला के हारी सीटों पर ज्यादा नजर है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस जो है वो अपनी रणनीति इस हिसाब से कर रही है कि वो पहले जीती हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करेगी और उसके बाद हारी हुई सीटों पर जो है नामों का तय होगा। तो कहीं ना कहीं ये सूची जो है जल्द जारी हो सकती है। जहां तक सूत्रों की बात की जाए तो पता चला है कि पितृपक्ष के समाप्त होते ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। आयुषी। अभय जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम, आचार संहिता जल्द ही लागू हो सकती है, ऐसे में क्या कुछ बदलाव जो है वो देखे जा सकते हैं? सियासी जो पारा है वो लगातार हाई होता जा रहा है। निश्चित तौर पे आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए ये तमाम कवायद की जा रही, क्योंकि आचार संहिता जारी होने से पहले ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने पर जो उम्मीदवार हैं उनको अपने क्षेत्र में काम करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सकता है। और उम्मीदवार जारी होने के बाद कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये क्लियर हो जाता है कि उन्हें किसको अपना वोट देना है, या उनको भी समय मिल जाता है इस बात को जांच करने का कि कौन सा प्रत्याशी सही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कर रही है। और अगर बात की जाए जैसे विजयपुर है जहाँ रामनिवास रावत है, भांडेर से फूल सिंह मरैया है, नरियावली से सुरेंद्र चौधरी है, पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर है, पवई से मुकेश नायक, चुरहट से अजय सिंह राहुल, मुंगावली से राव यादवेंद्र सिंह,
अमरपाटन से राजेंद्र कुमार सिंह, नागौद से यादवेंद्र सिंह, शमशाबाद से सिंधु विक्रम सिंह, ये ऐसे नेता हैं जो जिनका ये गढ़ रहा है, ये अपनी सीटों पर लगातार जो है जीत दर्ज कराते आए हैं। लेकिन इस पिछली बार ये अपने चुनाव हार गए थे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर 14 नामों पर सिंगल नामों की पैनल को भी हरी झंडी दी जा चुकी है। अब ये देखना होगा कि क्योंकि इस बार का जो विधानसभा चुनाव, यदि आप देखेंगे पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में जोड़ तोड़ की राजनीति के चलते कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। तो दोनों ही दलों की रणनीति इस बात पर फोकस कर रही है कि इस बार कम से कम वो विधानसभा में इतनी सीटें जीत कर आए कि यदि कोई जोड़ तोड़ की या खरीद फरोख्त की स्थिति बनती है तो सरकार को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी बात को ध्यान में रखकर तमाम कवायद जो है दोनों ही दल फूंक फूंक कर इस दिशा में कदम रख रहे हैं कि वो इसी प्रकार के उम्मीदवार उतारे जो जीत को सुनिश्चित कर सके। आयुषी, चलिए, पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभय मरकले जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आचार संहिता जो है वो जल्द ही लागू हो सकती है। साथ ही आज जो है कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है जल्द ही। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की 4 जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। वहीं आज कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। बड़ी खबर हम बता दें आपको, जहां पर मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी पारा जो है वो हाई होता जा रहा है। जल्द ही आचार संहिता जो है वो मध्य प्रदेश में लागू हो सकती है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर प्रचार प्रसार जो है वो जल्द ही थम जाएगा। आचार संहिता जल्द लागू होने वाली है।